बद्रीनाथ में नीलकंठ वर्णी पुनः आ पहुंचे। जय बद्रीनाथ जी की जय बद्री विशाल, जय बद्री। ओ पुजारी जी आ गए। नमो नारायण, नमो नारायण। जय बद्रीनाथ पुजारी जी। नीलकंठ वर्णी, आप नीलकंठ वर्णी हो? जी पुजारी जी। अरे प्रभु, जब भी आपको याद करता था तब चिंता होती थी कि आप किस हाल में होंगे, जीवित भी होंगे या नहीं। जाते समय मैंने आपको कहा था ना कि मैं आपसे फिर मिलूंगा, सो आ गया। परंतु आपका शरीर? कितना दुबला पतला हो गया है। चलिए सबसे पहले कुछ अन्न ग्रहण कर लीजिए। आइए प्रभु, पधारिए। यहां से चलिए प्रभु, इस तरफ से पधारिए। मानसरोवर जाने से पहले अंतिम भोजन आपके वहां ज्योतिर्मठ में किया था, और वहां से लौटकर प्रथम भोजन भी आप ही के यहाँ कर रहा हूँ। अकल्पनीय। वहां ऊपर 6 महीने तक आप क्या खाकर जीवित रहे? वायु। मुमुक्षुओं के भावों को परख कर उन्हें अपने संबंध से कल्याण के मार्ग पर प्रेरित करते रहने का नित्य क्रम नीलकंठ वर्णी ने अखंड रखा था। उनके साथ उनकी जगहों पर उनके ही जैसे बनकर रहते हुए। इस दुर्लभ मनुष्य जीवन का उपयोग परम कल्याण के लिए होना चाहिए, नाशवंत भौतिक सुखों के लिए नहीं। और कभी प्रत्यक्ष रूप से साथ रहने का योग ना रहे तो अपनी स्मृतियों और वचनों के सहारे कल्याण के मार्ग पर चलते रहने का सुयोग करवाते हुए। प्रभु, आपने कहा था कि आपकी यात्रा कल्याण के लिए है, परंतु आपकी इतनी कष्टदायक यात्रा से किसी का कल्याण कैसे होगा? इस पृथ्वी पर जगह जगह पर अनेक मुमुक्षु हैं जो सच्चे भक्ति भाव से साधना कर रहे हैं। मुझे यात्रा करके उनसे भेंट करनी है, उन्हें कल्याण के मार्ग पर प्रेरित करना है। दूसरों के कल्याण के लिए स्वयं पर इतना कष्ट,
नीलकंठ, आपकी यात्रा सच में कल्याण यात्रा ही है। मेरा परम सौभाग्य कि मुझे आपकी सेवा का अवसर मिला। मेरा ध्यान रखने के लिए आपका भी धन्यवाद। आप अपना विशेष ध्यान रखिएगा नीलकंठ वर्णी। शुभम भवतु। प्रणाम। गंगा के प्रवाह समान अविरत और गतिशील ऐसी अपनी कल्याण यात्रा में नीलकंठ वर्णी बद्रीनाथ से गंगोत्री जाने के लिए बढ़ चले, और वो भी कोई सीधा सादा रास्ता न चुनते हुए बद्रीनाथ से सीधे गंगोत्री जाने के अति विकट मार्ग पर बर्फ की समाधि जैसे प्रदेश में बर्फ की आंधियों, बर्फ के प्रपातों और बर्फ के तांडवों को पार करते हुए। नीलकंठ वर्णी गंगा जी के उद्गम स्थान गौमुख आ पहुंचे। नीलकंठ वर्णी गंगोत्री आ पहुंचे और वहां से हरिद्वार आ पहुंचे। सर्वोत्कृष्ट कल्याण की प्राप्ति के लिए सच्चे गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार दुर्लभ मनुष्य देह का उपयोग कर लेना चाहिए। बहुत बारिश होने वाली है, जल्दी घर चलो। चलो बाबा, जल्दी घर पहुंचा। चल भाई चल। नीलकंठ वर्णी आ पहुंचे अयोध्या में, जहां से लगभग 1 साल पहले उन्होंने अपनी इस कल्याण यात्रा का प्रारंभ किया था। अरे गसीदार जी कैसे हो? जिसकी गली गली में नीलकंठ वर्णी के बाल घनश्याम स्वरूप की अनेक स्मृतियों के भंडार भरे हुए थे, उस अयोध्या नगरी में सब कुछ पूर्ववत यथावत लग रहा था। अरे भाई इधर उधर मत देखो, काम में ध्यान दो। ये मेरे सर पे रख दो। अब जाओ। क्या सोच में पड़े हो महाराज? हाँ? सोच रहा हूं कि ये संसार का चक्कर भी अजीब है। हर कोई अपने कारोबार में लगा पड़ा है, शायद ये सोचकर कि उनके बिना सब कुछ अटक जाएगा। पर सच तो ये है कि यहाँ एक दिन हर एक को अटक जाना है, और यहाँ से अटक कर वहाँ चले गए। फिर यहाँ का क्या? कुछ खास नहीं, थोड़े दिनों का विरह, थोड़ा रोना धोना, थोड़ा शोक, और उसके बाद वही उद्यम।
सब कुछ यथावत, जैसे थे वैसे। किसी को किसी के होने या न होने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। सब अपने अपने मसले में है। सही कहा आपने। हाँ? इंसान अपने नश्वर कार्यों में ही इतना मग्न है कि स्वयं परमात्मा भी उसके सामने प्रकट हो तो उन्हें भी पहचानने की तसदी न ले। परमात्मा सामने और प्रकट। हाँ, जब भी जीव को इस पृथ्वी पर मनुष्य देह मिलता है तब परमात्मा किसी न किसी रूप में पृथ्वी पर जरूर प्रकट होते हैं। यदि मुमुक्षु को उनका यथार्थ प्रसंग हो तो उसकी मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। वैसे यहाँ से मुक्तिनाथ जाने के लिए कौन सा मार्ग उचित रहेगा? बताओ भाई। यहाँ से उस तरफ वंशीपुर है और वहाँ से उत्तर पूर्व दिशा में नीलगिरी पर्वत की ओर बढ़ते चलिए। अरे सब लोग यहाँ आ जाओ, चलो चलो, भोजन तैयार है। प्रणाम। नीलकंठ वर्णी ने लगभग 1 साल पहले अयोध्या से अपनी कल्याण यात्रा का प्रारंभ करते हुए सरयू नदी में कूदकर उसे पार करके जाने का मार्ग अपनाया था और आज अयोध्या से मुक्तिनाथ की ओर जाने के लिए भी उन्होंने वही मार्ग अपनाया। सरयू नदी को पार करके मुक्तिनाथ की ओर बढ़ चले नीलकंठ वर्णी हरैया गांव में आए। ये लीजिए, कुछ भोजन कर लीजिए वर्णी जी।
प्रणाम प्रभु। बड़ी दिव्य और असाधारण प्रतिभा है आपकी। शायद आप वही है जिनकी भक्ति हम करते हैं, जिनके आशीर्वाद से हमारा राज्य, हमारा संसार चलता है। आपके आगमन से मेरे राज्य की धरती तो पावन हो ही गई है। अब कृपया मेरे राजभवन में पधार कर उसे भी धन्य कीजिए। आपके और आपके परिवार के बलिष्ठ संस्कार हैं, इसीलिए मैं आपके वहां जरूर आऊंगा। नीलकंठ वर्णी वंशीपुर गांव आ पहुंचे। कोई कहियो रे प्रभु आवन की, कोई कहियो प्रभु आवन की, मन भावन की, प्रभु आवन की, मन भावन की, कोई कहियो रे प्रभु आवन की, कोई कहियो आपन आवे लिख नहीं भेजे, मान परी ललचावन की। आपन आवे लिख नहीं भेजे, बान परी ललचावन की। ये दो नैना कहो नहीं माने, ये दो नैना कहो नहीं माने, नदियाँ बहे जैसे सावन की, नदियाँ बहे जैसे सावन की, कोई कहियो। ये महाराज पैदल चलकर क्यों आ रहे हैं? हाँ, और घोड़े के ऊपर कौन बैठा है? देखूं तो महाराज पैदल, अवश्य ही कोई विशिष्ट अतिथि होंगे। ये तो सच में कोई दिव्य व्यक्ति हैं। सब चलो, उनके स्वागत की तैयारी करो। जी महारानी जी। और सुनो, राजकुमारी ईला और सुशीला को भी बुला लो। जरूर महारानी जी। प्रणाम।
वर्णी जी, हमारे राजा धर्म पालन के आग्रही है और उसके फलस्वरूप उनके ऊपर ईश्वर की इतनी कृपा है कि उन्हें इतनी प्रतिष्ठा, इतना मान सम्मान, इतनी धन दौलत, इतना वैभव, ऐसा श्रेष्ठ भोजन, सब कुछ प्राप्त है। धर्म का संबंध केवल धन दौलत, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, बाह्य वैभव और बाह्य व्यक्तित्व से नहीं, किंतु आंतरिक प्रतिभा से है। प्रभु, हमारा कोई पुत्र नहीं है। उस बात से मैं चिंतित रहती थी, पर अब आपके आने से मेरे पुत्र की कमी पूरी हो गई। अब आप यहीं रुक जाइए। आपके पूर्व जन्मों के संस्कार हैं और आपका भक्ति भाव भी है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। और आपकी तरह और कई मुमुक्षुओं को भी मुझे मिलना है। मन ही मन में बड़ा मुस्कुरा रही हो, क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ, नीलकंठ वर्णी कितने महान व्यक्ति हैं, सरल जीवन और उच्च विचार। और हमारी ईला और सुशीला भी कितने भक्तिभाव से उनकी सेवा में जुड़ गई हैं। नीलकंठ वर्णी, कई दिनों से आप हमारे साथ हमारे स्वजन की तरह ही बस रहे हैं। और केवल हम ही नहीं, पर यहाँ छोटा बड़ा हर कोई आपको अपना स्वजन समझने लगा है। सभी को आपसे लगाव हो गया है। इतने दिनों से आपका जीवन निकट से देखकर हमें प्रतीति है कि आप कोई असाधारण दैवी तत्व हैं, साक्षात परमात्मा हैं। ये सब देखकर मेरे मन में एक विचार आ रहा है कि यदि आप हमेशा के लिए हमारे स्वजन बनकर रह जाएं, तो कितना अच्छा होगा।
यदि समझ में आए तो मैं तो हमेशा के लिए सबका स्वजन हूं, एक सच्चे स्वजन की तरह हमेशा सबके साथ ही रहता हूं। अब हमारी अपेक्षा है कि हम ये सब कुछ त्याग कर आपके चरणों में न्यौछावर करके मोक्ष के काम में ध्यान दें और हमारी सारी धन दौलत, हमारी सारी संपत्ति, हमारा राज्य और ईला और सुशीला को भी आपको सौंप दें। हमारी पुत्रियों से ब्याह करके हमारा सब कुछ स्वीकार कर लीजिए नीलकंठ। आप तो साक्षात परमात्मा हैं। आपसे अच्छा पति हमारी पुत्रियों को कहाँ मिलेगा? माते, जो सबका स्वजन है उसे केवल अपना बना लेना चाहती हैं। मैं आप सबको सारे बंधनों से मुक्त करना चाहता हूं और आप मुझे ही ये सब बंधनों में बांधना चाहती हैं। बेटा, अभी जवानी फूटी नहीं है, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। पर जब जवान हो जाओगे तब स्त्री सुख के बिना रह नहीं पाओगे। जब स्त्री सुख के लिए तड़पोगे तब एहसास होगा कि ऐसी सुंदर कन्याओं और ऐसे राज्य का प्रस्ताव ठुकरा करके तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी। पर तब ये मौका निकल चुका होगा। क्षमा कीजिएगा, पर आप मोह में अंध होकर मुझे जानते हुए भी मेरा असली स्वरूप भूल रहे हैं। यही तो माया का प्रभाव है कि जो परमात्मा की उपस्थिति में भी आपको परमात्मा का सुख लेने नहीं देता है और ऊपर से साक्षात परमात्मा में भी माया का भाव लाकर रख देता है। माँ, पिताजी, ये नीलकंठ वर्णी तो निर्लेप है, निर्विकारी है। ये सब मोह माया से पर परम सुख के दाता स्वयं परमात्मा हैं। वे ऐसे क्षुल्लक लौकिक सुखों में क्यों बंधेंगे? हाँ माँ, मोह से मुक्त होकर और हमारी चिंता छोड़कर नीलकंठ वर्णी की महिमा को अंतर में दृढ़ रखो। हाँ बेटा। क्या हुआ? नीलकंठ वर्णी मिले? सुबह से लेकर अब तक हमने नीलकंठ वर्णी को हर दिशा में ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिले। मैंने दूर दूर तक ढूंढा पर नीलकंठ वर्णी नहीं मिले।
माँ, वे चले तो गए हैं, पर हमें सच्ची समझ देकर गए हैं, हमारा कल्याण करके गए हैं। उन्होंने कहा था ना कि उन्हें तो अभी अनेक मनुष्यों का कल्याण करना है। वे कहते थे ना कि यदि समझ में आए तो एक सच्चे स्वजन की तरह वे हमेशा सबके साथ ही रहते हैं, वैसे ही वे हमेशा हमारे साथ रहेंगे। हाँ बेटा। हर एक को हर बंधन से मुक्त करके परम कल्याण के मार्ग पर प्रेरित करने के लिए जिनकी ये कल्याण यात्रा थी, वो नीलकंठवर्णी किसी भी प्रकार के मायिक बंधनों में बंधकर कैसे रह सकते थे। नीलकंठवर्णी बढ़ चले वंशीपुर से मुक्तिनाथ की ओर। कुछ लेना न देना, मगन रहना, भजन करना रे भजन करना, भजन करना रे भजन करना। भजन तो करना और भोजन भी करना, क्योंकि भूखे पेट न होए भजन गोपाला रे। आहा, भजन करना पर भोजन भी करना, भजन। अरे छोटे महाराज, बाल योगी जी, कुछ भोजन खाओगे महाराज? आओ आओ, अरे बड़ा स्वाद बना है आज तो। लो दीजिए। धन्यवाद। ग्रहण करो योगी जी, ग्रहण करो। यात्रा पर निकले हो? जी हाँ। कुछ सामान नहीं है साथ में? वैसे तो मेरे पास भी और कुछ खास सामान नहीं रहता, पर हाँ, अपने भोजन का प्रबंध करने का सारा सामान मैं अपने पास ही रखता हूँ। वो क्या है कि मुझे भाई भोजन हमेशा बढ़िया चाहिए, एकदम स्वाद। वैसे आप खाने का प्रबंध कैसे कर लेते हो? कुछ साथ में तो नहीं रखते? कुछ ये खाने लायक तो नहीं दिख रहा आपके पास, कमंडल वगैरह के अलावा? सामान की क्या आवश्यकता है? बस इस शरीर को जीवित रखा जा सके उतना प्रबंध हो जाता है, और वही पर्याप्त है। बात तो सही है, लेकिन खाने। अरे 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 महाराज, अरे ये क्या कर रहे हैं छोटे योगी जी? अरे 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 सत्यानाश, सारी मेहनत पानी में मिला दी आपने। ऐसे पानी मिलाकर भोजन कौन करता है महाराज? इसमें स्वाद क्या आता है और आनंद क्या आता है इसमें?
स्वाद तो परमात्मा की मूर्ति का आता है और आनंद भी उनके स्वरूप का, निज स्वरूप का ही आता है। पर इतना स्वादिष्ट भोजन जो बनाया था, हैं, उसका क्या है? योगी के लिए परमात्मा की भक्ति ही भोजन है और परमात्मा की मूर्ति का सुख ही उसका स्वाद है। धन्यवाद सन्यासी जी। बाली होगी, धन्यवाद तो मुझे आपका करना चाहिए कि आपने मुझे इस स्वाद लोलुपता से अवगत कराया महाराज, और निस्वाद होने की सीख दी। कुछ लेना न देना, मगन रहना, और भोजन नहीं, अब भजन ही करना, भजन करना रे भजन करना। नीलकंठ वर्णी जानते थे कि काली गंडकी नदी के किनारे चलते हुए मुक्तिनाथ पहुंचा जा सकता था, इसीलिए वे काली गंडकी नदी के प्रवाह को ढूंढ रहे थे और उसी दौरान वे किसी अज्ञात निर्जन क्षेत्र में आ पहुंचे। इस सुनसान क्षेत्र में धरती पर खाने या पीने के लिए कुछ भी नहीं था और आकाश में शिकारी पक्षियों के झुंड किसी भी पशु या मनुष्य के शरीर को अपना भोजन बनाने के लिए आतुर थे। निरंतर 3 दिनों तक भूखे प्यासे रहने के बाद यदि किसी भी सामान्य मनुष्य को पानी मिल जाए तो उसके लिए तत्काल पानी पी लेने से अधिक प्राथमिकता और कुछ भी नहीं हो सकती थी। परंतु नीलकंठ वर्णी के लिए ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी सबसे अधिक प्राथमिकता थी उनकी भक्ति। नेपाल प्रदेश में बालेवा गांव के पास नीलकंठ वर्णी को काली गंडकी नदी का प्रवाह मिल गया, जो अब मुक्तिनाथ तक पहुंचने का रास्ता तय करने के लिए उनका पथ दर्शक था।
इसीलिए रोज सुबह सबसे पहले भगवान की पूजा प्रार्थना करनी चाहिए और उसके बाद ही बाकी सब कामों की शुरुआत करनी चाहिए। अन्नपूर्णा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से बहती काली गंडकी नदी के किनारे उत्तर की ओर बढ़ते हुए नीलकंठ वर्णी मुक्तिनाथ पहुंचने का रास्ता तय करने लगे। काली गंडकी नदी का प्रवाह मुक्तिनाथ जाने के लिए नीलकंठ वर्णी का मार्गदर्शक था और तातोपानी क्षेत्र से आगे किसी घाटी में से चलते समय कहीं पर काली गंडकी नदी का वो प्रवाह मानो अदृश्य हो गया। उस प्रवाह को ढूंढ लेना अनिवार्य था। पानी की आवाज की दिशा में आगे बढ़ते हुए संध्या काल होते होते नीलकंठ वर्णी एक ऐसे स्थान पर आ पहुंचे जहां दो पर्वतों के बीच की खाई में स्थित एक गुफा में सामने से पानी का प्रचंड प्रवाह आ रहा था। मुक्तिनाथ पहुंचने के लिए यदि काली गंडकी नदी को पुनः पाना था तो यहीं से होकर जाना था। ऐसा निश्चय करके नीलकंठ वर्णी इस भयानक गुफा में से बहते हुए पानी के प्रचंड प्रवाह का सामना करते हुए आगे बढ़ने लगे।
अतिशय भयानक और घातक स्थितियों का रात भर सामना करते हुए प्रातः नीलकंठ वर्णी एक ऐसे स्थान पर गुफा से बाहर आए जहां उन्हें काली गंडकी नदी का प्रवाह पुनः मिल गया। मुक्तिनाथ पहुंचने के लिए पुनः काली गंडकी नदी के किनारे उत्तर की ओर बढ़ चले नीलकंठ वर्णी की कुछ हठ योगी सन्यासियों से भेंट हो गई। आप सभी हठ योगियों को हमेशा उचित साधना करने का मार्गदर्शन मिलता रहे और अंततः परमात्मा की भक्ति का उत्तम योग प्राप्त हो, ऐसी मेरी शुभेच्छा है।